हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के एक मैथ्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर समांतर श्रेणी के विषय में पढ़ेंगे, जिसे इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। समांतर श्रेणी इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी, इस अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी लेके एपी भी बोल देते हैं। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, समांतर श्रेणी, समान अंतर की एक श्रेणी, एक सीरीज जिसमें कैसा अंतर हो, समान अंतर हो, कॉमन डिफरेंस हो। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये आप प्रोग्रेशन देख रहे होंगे, ये कैसा है, एपी है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का है, +1 का। 2 और 3 के बीच में भी +1 का, 3 और 4 के बीच में भी +1 का, 4 और 5 के बीच में +1 का, 5 और 6 के बीच में भी +1 का डिफरेंस है। तो यहां पर सभी के बीच जितनी भी इसमें टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म्स, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सभी टर्म्स के बीच में कितने कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, +1 का अंतर है। तो ये हमारी कैसी प्रोग्रेशन है, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये एपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है क्या, नेचुरल नंबर्स है हमारे। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर्स हमारे लगातार क्रमागत रूप से लिखे हों तो वो एपी की फॉर्म में है। ठीक है, और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे 3 3 3 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन भी, ये सीरीज भी कैसी है, हमारी एपी में है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 3 माइनस, इसमें से क्या अंतर है, इनके बीच में 0 0 का अंतर है। ठीक है ना, तो कॉमन डिफरेंस है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0 है वो क्या है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, 10 7 4 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आगे एक दो टर्म्स और लिख देते हैं, -2 -5। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे 10 और 7 में कितने का डिफरेंस है, -3 का, है ना। 7 और 4 में भी -3 का। ठीक है, 4 और 1 में भी -3 का, 1 और -2 में भी -3 का, और -2 और -5 में भी -3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इक्वल डिफरेंस है, कॉमन है। ठीक है, सभी में कॉमन एक चीज मिल रही है, -3 -3 -3। ठीक है, तो ये कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो माइनस में है या 0 है या प्लस में। ठीक है, कॉमन होनी चाहिए, सभी में एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए। तो वो हमारी कैसी सीरीज बनाते हैं, कैसा प्रोग्रेशन बनाते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। ठीक है, ये कैसी प्रोग्रेशन है, हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है, ये एपी है। ठीक है, तो यहां इसके एग्जाम्पल की हमने बात कर ली। अब हम ये देखते हैं कि इसमें प्रथम पद जिसे हम बोलते हैं, या फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म और सार्वंतर, ये दो इसमें टर्म्स हैं जो हमें इनके बारे में जानना होगा। कॉमन डिफरेंस, सही है। अब आप ये देखेंगे तो ये जो है, ये जैसे अगर मैं इस प्रोग्रेशन की बात करूं, इस एपी की बात करूं, ये भी मेरा एपी का एग्जांपल है, ये भी एपी है, ये भी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो यहां पर ये जो है 10 7 4 1 -2 -5, ये क्या है, इस एपी के टर्म्स हैं। ये क्या है, टर्म्स हैं, इसके पद हैं। ठीक है, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, तो ये टर्म्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को मैं ए से डिनोट करता हूं, या A1 से भी हम कहीं कहीं डिनोट करते हैं, लेकिन मोस्टली हम ए से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, अच्छा, सार्वंतर क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस जो आपने निकाला है बाद वाले में से
पहला वाला घटाकर। ठीक है, ये कैसे निकला सारवंतर? बाद वाले टर्म्स में से पहला वाला टर्म घटाया, 7 में से 10 घटाया तब -3 आया है, 4 में से 7 सब्ट्रैक्ट कराया तब -3 आया, 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट कराया तब -3 आया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कराया तो 1 आया है, 3 - 2 1, 4 - 3 1। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है कॉमन डिफरेंस? इसे हम डी से डिनोट करते हैं। सही, इस डिफरेंस का ही डी ले लिया है। ठीक है, ओके, समझ में बात आ रही है? तो टर्म्स की आप समझ गए, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करेंगे, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। सही है, ये हमारी फर्स्ट टर्म A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5, ये A6, इस तरीके से हमारी टर्म्स आगे को बढ़ती रहेंगी। ये A1 ही हमारी A है। ठीक है, A1 या A, स्मॉल ए से मोस्टली हम इसे डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके, A1 या A। ठीक है, तो आप समझ गए फर्स्ट टर्म क्या होती है किसी एपी की, और सर्वांतर निकालना सीख गए आप बाद वाले टर्म्स में से पहला वाला टर्म घटा के। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे समझेंगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको डिफरेंस निकालना और बता देता हूं। ये 2 4 6 8, ठीक है, ये क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। कैसे पहचानते हैं कि ये एपी में है? कैसे पहचाना ये एपी में है? तो कैसे पहचानेंगे? बाद वाली टर्म्स में से पहला वाला टर्म घटाओ 2, डिफरेंस आ गया इसका। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस यानी स्मॉल डी यानी सारवंतर। ठीक है, तो डी निकाल रहा हूं यहां पे, बाद वाली टर्म्स में से पहली वाली टर्म घटा के 2 आ गई, ऐसी बाद वाली टर्म्स में से पहली वाली टर्म घटाई 2 आ गई, ऐसी बाद वाली में से पहली वाली घटाई 8 - 6 तो अभी 2 आई, तो यहाँ 2 2 2 मिल गया मुझे। तो ये कैसी प्रोग्रेशन है? मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे हम जांच कर लेते हैं इस तरीके से। और भी एग्जाम्पल हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं आपको कि ये एपी में है या नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, 2, 5/2, 3, 7/2, एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर आपको वेरीफाई करना है, जांच करनी, इन्वेस्टिगेट करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? बाद वाली टर्म्स में से पहली वाली टर्म्स घटा दो, 2 LCM 5 - 4 यानी 1/2। ऐसी डी एक और निकलेगा, बाद वाली टर्म्स में से पहली वाली घटाओ, 3 - 5/2। यहाँ पे भी 2 LCM, 2 3 6 -5, 6 - 5 1/2। बाद वाली में से पहली वाली घटाओ, 2 LCM -2 3 6 1/2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो ये प्रोग्रेशन कैसा है? एपी है, ये एपी में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डी भी निकालना सीख लिया और ये भी दिखा दिया कि ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उससे भी जांच करते हैं कि वो एपी में है या नहीं है। देखिए 13927, यहां डी निकालिए आप, यहां से डी मिलेगा 3 - 1 यानी 2, यहां से 9 - 3 यानी 6, 27 - 9 यानी 18। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जो मैं डिफरेंस निकाल रहा हूं तो ये अलग अलग आ रहा है, कॉमन नहीं है, एक जैसा नहीं है। 2 6 18। ठीक है, तो ये एपी है या नहीं? एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। ठीक है, ओके, ये है क्या? ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसके विषय में हम बाद में, भी पहले तो था इंटर में, लेकिन अब इंटर में भी नहीं है। ठीक है, वो भी यहां से बन रहा है। ठीक है, यहां से जीपी है। ठीक है, यहां से भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी एपी नहीं है बहरहाल। ठीक है,
अच्छा, हाँ वो भी बन रहा था 3 की पावर 0 में आ जाएगा 1 भी, 1 3 की पावर 0 और 3 1 3 स्क्वायर 3, तो ये जीपी है। ठीक है, तो जीपी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक, अच्छा इसके बाद हम मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म, इसकी समांतर श्रेणी की, इस पर बात करेंगे। मानक रूप या जनरल फॉर्म क्या है इसकी, एपी की। ठीक है, तो जनरल फॉर्म आप खुद भी बता सकते हैं कि पहले क्या आता है, पहले आता है प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, ए। अगली जो टर्म आती है इसमें डी जोड़ के ही तो आ रही थी, अगली इसमें डी जुड़ेगी, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो अगला, इसमें फिर कॉमन डिफरेंस जुड़ेगा ए प्लस डी में, इसमें फिर से एक कॉमन डिफरेंस जुड़ जाएगा यानी ए प्लस डी 2d हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें फिर a प्लस 2d में, इसमें फिर से d जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस डी यानी 3d। ठीक है, a प्लस 3d। ठीक है, a प्लस 3d में फिर d जुड़ जाएगा यानी a प्लस 4d। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी समांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब आप और थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये कैसे, एक बार और देखिए, जैसे ये है हमारी एपी। ठीक है, अब ये है इसकी फर्स्ट टर्म ए, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, 1 है, बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, तो 1 1 क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस है। सही है, तो ये एपी है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया, अगर मुझे ए पता है 1 और मुझे डी पता है, डी कितना है 1, तो पूरी सीरीज पता चल सकती है। ठीक है, क्योंकि सीरीज में मुझे क्या चाहिए, इस एपी में क्या चाहिए, ए और ए डी चाहिए, तभी तो पूरी बन जाएगी। देखिए कैसे बनाएंगे, ये ए है 1 और डी कितना चल रहा है, 1 चल रहा है ना, तो इसमें एक में कॉमन डिफरेंस जोड़ दो यानी 1 प्लस 1 यानी 2 आ गया। ठीक है, ओके, यहां लिख देता हूं। फिर इसमें इस वाली टर्म में ये a प्लस डी में ये d फिर से जोड़ दो, तभी तो ये आया ना 2d, तो यानी इस 2 में फिर से ये कॉमन डिफरेंस 1 जोड़ दो यानी 2 प्लस 1 यानी 3। ठीक है, फिर इस 3 में ये कॉमन डिफरेंस जोड़ते चले जाओ, 4 में फिर कॉमन डिफरेंस 1 जोड़ते चले जाओ, तो यही आ गई ना, आ गई सीरीज आपकी, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ गया ना, फिर से वही प्रोग्रेशन मिल गया। तो क्या है कि ये जो है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई कैसे, मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट टर्म फिर उसमें डी जोड़ते चले जाओ, अगली टर्म में फिर डी जोड़ दो, फिर जो भी टर्म आए फिर उसमें फिर डी जोड़ दो, फिर जो टर्म आए फिर से उसमें डी जोड़ दो। ठीक है, बस डी जोड़ना है, डी यानी कॉमन डिफरेंस जोड़ना है, तो आपकी जो है वो एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसके द्वारा हम कोई भी एपी निकाल सकते हैं जिसमें हमें ए दे दिया जाए और डी दे दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रथम पद क्या है हमारा, यानी फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए है, यानी प्रथम पद को हम ए से या A1 ही है वो, A2 यानी दूसरी टर्म क्या है, ए प्लस डी। ठीक है, तीसरी टर्म क्या है, ए प्लस 2d, चौथी टर्म क्या है, ए प्लस 3d। ठीक है, तो यहां पर आपको ए और डी मिल जाए तो आप कोई सी भी टर्म पूछे कि ये इसकी पांचवी टर्म बताओ, A5 बताओ या A11 बताओ, A11 कितनी हो जाएगी। अच्छा, यहां से देख के आप ये बता सकते हैं ना, जब यहाँ पे 2 है तो D के मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ 3 है तो D के मल्टीप्लाई में 2 है, यहाँ 4 है तो D के मल्टीप्लाई में 3 है, यानी इससे एक कम यहां आ रहा है। अगर मैं A11 की बात करूंगा तो a प्लस इससे एक कम आएगा ना डी के मल्टीप्लाई में, यानी 10d आएगा। ठीक है, तो कोई सी भी टर्म आप निकाल सकते हैं इसके द्वारा, और यहीं से ही हम इसकी nth टर्म भी निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं
nth टर्म की बात करूं, nth टर्म कोई सी भी टर्म हो, n का मतलब कोई सी भी टर्म, तो आप ये देख के बताएंगे कि सब में, जैसे 3, हाँ a3 निकाला तो a प्लस 2d, ये a तो सभी में चल रहा है, प्लस भी चल रहा है, यहां जो आ रहा है वो इससे एक कम आ रहा है, तो यहाँ n है तो n से एक कम ले लो भाई, n माइनस 1, और फिर d से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो इसकी ये an हो गया, सही है भाई। तो यहां से ये हमें एक फार्मूला मिल गया कि ये ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला किसका है, nth टर्म का है निकालने का, सही है, nth टर्म ऑफ एपी, एपी की nth टर्म निकालने का फार्मूला है ये। इसमें हम रखकर ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म की और डी की वैल्यू रखकर हम nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म यानी अगर हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह 6 रख दो, अगर हमें 35th टर्म निकालनी है तो n की जगह 35 रख दो, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर इस एपी में nवा पद ही आखिरी पद है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20, सही है, तो यहां पे ये 20 क्या है, इसकी लास्ट टर्म है, ठीक है, तो अगर इसकी nवी टर्म ही इसकी लास्टवी टर्म है तो यहाँ an की जगह क्या लिख देंगे हम, l, l यानी लास्ट टर्म, l बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लास्ट टर्म के रूप में, लास्ट टर्म की फॉर्म में हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, यदि हमारी nth टर्म ही लास्ट टर्म है, सही है, nth टर्म हमारी an ही हमारी लास्ट टर्म है यानी l है, सही है, लास्ट टर्म जो an हमारी लास्ट टर्म जो है वो है, तो लास्ट टर्म यानी 20 है, इसलिए हम स्मॉल l से डिनोट करेंगे, स्मॉल l यानी लास्ट टर्म, ठीक है, समझ बात है। और ये कितने वे नंबर पे जा रही है वो n है, जैसे लास्ट टर्म हमारी यहां पर 20 नंबर पे जा रही है, ठीक है, तो n हमारा 20 और l स्मॉल l भी 20 होगा, बात समझ में आ रही है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं और बता देता हूं, ठीक है, तो ये क्या है, एपी है, क्योंकि यहाँ पे दो दो का कॉमन डिफरेंस चला है, 4 माइनस 2 6 माइनस 4 2 8 माइनस 6 2, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये 2 की टेबल भी है ना। अब ये 18 हमारा क्या है, लास्ट टर्म है 18, इसमें टर्म कितनी होंगी, कितनी टर्म्स होंगी, तो इसे ही हम 18 को ही हम क्या मानेंगे, nth टर्म मानेंगे, सही है, nth टर्म मान के यानी वही फार्मूला लगाएंगे, L बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, यहाँ पे 4 माइनस 2 यानी 2 का है, वैसे भी आप बता सकते हैं ये 90 नंबर पे आएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 2 9s आर 18, ठीक है, तो हम चेक भी कर सकते हैं। अब हम ये हमारी लास्ट टर्म जो है इसे ही हम nth टर्म मानेंगे, यहाँ पे हमें क्या पता ये कौन सी, तो हम तो इसे nth टर्म मानेंगे, ठीक है। अच्छा, 18 इज इक्वल टू 2, अब ये 2 इधर को ले आओ तो 2 माइनस हो जाएगा, 16 हो गया, 16 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, 2 से ये 8 बार कट गया, तो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1, n इज इक्वल टू 8 प्लस 1 यानी 9 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में जहां हमें लास्ट टर्म दे रखी है तो और पूछे कि इसमें कितनी टर्म है, तो हम इसे ही क्या नाम है, हम nth टर्म मानेंगे, ठीक है, हमें क्या पता ये कितने नंबर, मान लिया nवे नंबर पे है, ठीक है, इसीलिए हमने इसे लास्ट टर्म के रूप में भी फार्मूले को लिख दिया था। इसकी एप्लीकेशन यहाँ बता दी है, लास्ट टर्म दे रखी है और फिर पूछे कि इसमें कितनी टर्म्स है, तो हम इसे L बराबर a प्लस एन, इसे ही लास्ट टर्म मानते हुए, हमें नहीं पता ये कितने नंबर पे है, ये nवे नंबर पे, यानी nवे नंबर पे हमारी पूरी प्रोग्रेशन खत्म हो रही है, ठीक है, जितने नंबर पे खत्म हो रही है तो ये nवे नंबर पे खत्म हो रही है, मान लिया ये nवा ही टर्म था, ठीक है, और nवी टर्म ही हमारी कैसी है, लास्ट टर्म है,
एनवी टर्म ही हमारी लास्ट टर्म है, एनवी टर्म ही हमारी लास्ट टर्म है। ठीक है, बात समझ में बात आ रही है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे और इस क्वेश्चन का यूज हम इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये बात हुई nth टर्म निकालने की एपी की। और यहां पे nth टर्म जो निकल रही है ना, वो कैसे निकल रही है, आगे से। ठीक है, यानी शुरू से ले रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूं 1, जैसे यही एग्जाम्पल ले लेता 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इसकी थर्ड टर्म क्या है, तो थर्ड टर्म जो फार्मूला निकलेगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन, यानी एन यानी थर्ड टर्म, यानी a प्लस a3 निकाल रहा हूं, a प्लस एन का मान 3 आ गया, 3 माइनस वन यानी 2, डी कितना है भाई 4 माइनस 2 आ गया, 2 प्लस 4 6 आ गया। तो इसकी थर्ड टर्म कितनी है 6 है, 1 2 3। तो इस 6 जो आई है थर्ड टर्म, ये शुरू से आई है, यहां से आखिर से लेने पे नहीं आई है, या कहीं ये खत्म हो रही होती, मान लीजिए 20 पे खत्म हो रही है, तो मैंने यहां से थर्ड टर्म नहीं लिए, यहां से अगर मैं लेता, ठीक है, तो देखो ये यहां पूरी दी हुई। ठीक है, अगर मैं यहां से थर्ड टर्म लूंगा तो वो 16 है। ठीक है, तो अगर यहां क्वेश्चन अगर ये पूछे कि अंत से, लास्ट से थर्ड टर्म निकालो, ठीक है, लास्ट से थर्ड टर्म निकालो, तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसे हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये जो फार्मूला है ये यहां से है, प्रारंभ से है ना, स्टार्टिंग से है। ये लास्ट से अगर कहेगा थर्ड टर्म, तो उसका क्या फार्मूला होगा वो भी देख लेते हैं। तो लास्ट से कह रहा है, तो देखो मैं इसे पलट देता हूं, जैसे है ना, इसे पलट दो, यानी आखिर से निकालना है ना हमें थर्ड टर्म, तो आखिर से निकालना है। तो अगर मैं ये पूरा प्रोग्रेशन इधर को पलट दूं, यानी पहले 20 आया, फिर 18 आया, 16 14, फिर लास्ट में 6 4 2। ठीक है, अब क्या करा मैंने, इस एपी को यहां से लिख दिया 20 से, फिर 20 के बाद 18 16, इस तरीके से लिख दिया। अब मुझे लास्ट से थर्ड टर्म चाहिए थी, इसका मतलब क्या, जब मैंने इस एपी को इस तरीके से लिख दिया, तो अब मुझे तो स्टार्टिंग से चाहिए ना थर्ड टर्म, क्योंकि लास्ट से 16 है यहाँ पे, अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग से 16 आएगी थर्ड टर्म। ठीक है, तो करा क्या मैंने, इस वाली एपी को इस तरीके से लिख दिया यहां से, यानी लास्ट टर्म को मैंने फर्स्ट टर्म बना दिया। ठीक है, सेकंड लास्ट को मैंने सेकंड टर्म बना दिया, थर्ड लास्ट को मैंने थर्ड टर्म बना दिया, इस तरीके से लिख दिया। लेकिन यहां तो हमें चलो पता दिख रहा है कि हमारे सामने पूरी सीरीज है, तो हम थर्ड टर्म लास्ट से बता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम नहीं बता सकते क्वेश्चंस में। जैसे मैं एक क्वेश्चंस आपको बता के भी दे रहा हूं, जैसे ये है 10 7 4 एंड सो ऑन -62। सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई, इसका लास्ट से निकालना है मुझे। सही है, लास्ट से मान लीजिए मुझे इसमें लास्ट से 11वीं टर्म निकालनी है। सही है, अंत से 11वां पद निकालना है, मान लीजिए। सही है, अंत से 11वां पद। तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं इसे इधर घुमा दूंगा -62 इस तरीके से, फिर क्या आएगा 10 मेरा लास्ट में पहुंच जाएगा, जो शुरू में था वो लास्ट में, लास्ट में था वो शुरू में आ गया, जो शुरू में था वो लास्ट में, फिर 7 इधर लिख लो। ठीक है, ओके। अब मैं इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, अब मैं इसमें स्टार्टिंग वाला ही लगाऊंगा ना, प्रारंभ से एनवा पद, प्रारंभ से एनवा पद वाला फार्मूला लगा दूंगा, यही वाला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सही है, अंत से 11वां पद, या मैंने सीरीज को ही पलट दिया तो अब तो मेरी प्रारंभ से ही हो गया। लेकिन उसमें क्या हुआ भाई, उसमें ऐसा होता है, जैसे मैं इसी एग्जाम्पल के द्वारा, इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं अगर मैं आपको, तो अभी इस एग्जाम्पल पे बाद में पहुंचते हैं, पहले इसी पे आ जाइए कि मैंने पहले क्या लिया था एपी का एग्जाम्पल 2 4 6 8
10 ये AP है। इसमें मैंने कहा था कि लास्ट से मुझे थर्ड टर्म बताओ, ठीक है। तो अभी मैं इसे ढक देता हूं, इतना खाली 20 लिया, ठीक है, और ये लास्ट में ये आ गया, ठीक है। यहां पर अब मैंने पलट दिया, अब मैं तो यही फार्मूला लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा an क्या है, an मुझे अंत से 11वां पद निकालना है, यानी ये 11वां पद अब अंत से नहीं, अब ये मेरा प्रारंभ से ही, मान सॉरी यहां पर मुझे ये कौन सी टर्म निकालनी थी, इसकी थर्ड टर्म, ठीक है, यानी A3 निकालनी थी। यहाँ पर इस सवाल में मुझे A3 निकालनी थी, अंत से तीसरा पद निकालो, सही है, अंत से तीसरा पद, ठीक है। तो अंत से तीसरा पद निकाल रहा हूं, तो मैंने इसे पलट दिया, अब मैं प्रारंभ से ही तीसरा पद निकालूंगा, तो मैं यही वाला फार्मूला लगाऊंगा। यहां पर अब मेरा प्रथम पद क्या है, जो मेरा लास्ट टर्म थी, जो मेरा अंतिम पद था, वो अब मेरा प्रथम पद बन गया है, फर्स्ट टर्म बन गई, यानी A3 निकालना है ना, यानी A कितना है भाई मेरा 20 है, तीसरा पद निकालना है तो n का मान 3 ही काम करेगा। D कितना होगा, यहाँ D देखना है, बस इसमें D हमारा जो है माइनस का हो जाता है, यहाँ D पहले कितना था, यहाँ प्लस का 2 था, बाद वाले में से पहला घटाया प्लस का 2, ठीक है। लेकिन यहां पर D कितना बनेगा, अगर आप देखें तो बाद वाले में से पहला वाला घटा दो, 4 - 6 यानी माइनस का 2, 2 - 4 यानी माइनस का 2, बस इन क्वेश्चंस में ये हमारा D ही भाई साहब माइनस का हो जाता है, और A की जगह हमारा लास्ट टर्म आ जाता है। तो देखो यहीं से फार्मूला ड्राइव हो गया, ये L था प्लस n-1, D हमारा पहले ये प्लस का आ रहा था, यहाँ पे प्लस का 2, लेकिन अब अंत से निकालने में यही D हमारा माइनस का हो गया, यानी यहां अगर हमारा ये प्लस का D था, प्लस का D ही लगाया था, अब ये माइनस का D बना है, तो ये माइनस का D हो गया भाई, लेकिन ये माइनस इधर आके ये इधर आ जाएगा, तो ये अंत से nवां पद का फार्मूला हमारा बन गया, अंत से nवां पद का फार्मूला देखो ड्राइव हो गया, क्या हो गया, इसे यहां पे फिर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं हम कि अंत से nवां पद बराबर क्या होगा, L आ गया A की जगह, क्योंकि अब प्रथम पद हमारा अंतिम पद बन गया था, क्योंकि हमने इस तरीके से पलट दिया, और n-1 D जो पहले प्लस का था वो पलटने पर माइनस का आ गया। फार्मूला चूंकि हमने वही लगाया है प्रारंभ से nवें पद वाला, तो इसलिए हमारा बस D की जगह माइनस का D हो गया है, ठीक है। तो हमारा अंत से nवां पद अगर हमें निकालना है तो L - n-1 इंटू D, हम ये फार्मूला लगाएंगे। देख लीजिए, सॉल्व करके देख लीजिए इसे, 20 और ये 3 - 2 यानी 2, और 2 × 2 4 -4, ये कितना आ गया 16। तो अंत से n, ये थर्ड टर्म निकाली 16 आ गई, जो कि हमें दिख भी रही थी, सही है, ठीक है। यहाँ हमने हाइड कर दी थी क्योंकि हमें दिखाना था कि यही आएगा 16, ठीक है। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ भाई, कि इस क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है अंत से 11वां पद निकालो। तो अब मैंने जैसे फार्मूला आपको निकाल के दिखा दिया, ड्राइव करके दिखा दिया है, तो ये होता है अंत से nवां पद निकालने का फार्मूला L - n-1 इंटू D, सही है। तो अंत से 11वां पद बराबर, ये A11 नहीं लिखेंगे यहाँ, A11 क्योंकि हमारी प्रारंभ से है, शुरू से हमारी nवां पद का है ना डिनोशन है, डिनोट करते हैं उसे, ठीक है। तो अंत से 11वां पद क्या हो जाएगा भाई, अंत से 11वां पद L कितना है, ये जो था भाई हमारा -62 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस आएगा n-1, और D कितना लगेगा, अब D जब अपने हम ये फार्मूला लगा रहे हैं भाई, तो यहाँ D जो तुम्हारे यहां से मिला है, यहां से जो मिला है इसी से ही देखेंगे, फिर इसे पलटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, पलटना मत, फिर डायरेक्ट फार्मूला ही लगा देना। क्या, यहाँ L देखो, L = -62, और यहाँ A है हमारा 10, ठीक है, और यहाँ D है हमारा, यहाँ A की जरूरत नहीं पड़ेगी, D देख लीजिए, बाद वाले में से पहला घटा दो, 7 - 10 - 3, ठीक है। बस यहाँ फिर ये वाला फार्मूला लगा देंगे हम, अंत से 11वां पद बराबर
L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L माइनस 62 माइनस n 11वां पद है इंटू डी का मान हमने देख लिया माइनस का 3 है। ये माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 62 और ये हो गए 10 इंटू 30, ये आ गया माइनस का 32। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से अंत से nवा पद निकालेंगे। ड्राइव मैंने बता दिया कैसे निकला ये फार्मूला, कि जो भी सीरीज थी पलट दी थी तो अंतिमवा पद हमारा पहला पद बन गया था। पहला पद जो था वो अंतिमवा पद बन गया था और डी हमारा आपने देखा होगा यहां से ऐसे जा रहे हैं तो ये माइनस का बन गया था, तो माइनस का डी हो गया था, तो इसलिए ये फार्मूला आ गया था। ठीक है, बात क्लियर है? क्लियर समझ में आ गई? ठीक है, और यहाँ पे ही मैं अगर मैं ये कहूं कि इसमें इस दोबारा इस क्वेश्चन को लिख देता हूं आपको। टेन 7 4 माइनस 62। अगर इसमें कहे कि इसमें टर्म्स कितनी है, कितने पद हैं इसमें, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें कितने पद हैं भाई? तो इसमें हमें नहीं पता कितने टर्म है, लेकिन लास्ट टर्म पता है, तो हमने क्या माने लास्ट टर्म ही इसमें nth टर्म जो है इसकी वो लास्ट ही टर्म है। ठीक है, तो फार्मूला हमने पढ़ रखा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ लास्ट टर्म ही हमारी nवी टर्म जो है वो लास्ट टर्म ही है। ठीक है, उसे हमने क्या मानी है? nवी टर्म मानी है लास्ट टर्म। यहाँ माइनस 62 लगा दिया, a की जगह 10 लगा दिया, n माइनस 1 ये हमें निकालना है कि कौन सा, अच्छा ये जो आएगा कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको और बता दूंगा 10 7 माइनस 3 माइनस 62, इसे इधर को लाए माइनस का हो गया तो ये माइनस का 72 हो जाएगा। n माइनस 1 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 इसके डिवाइड कर देगा 24 और ये 24 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 25। तो ये लास्ट टर्म कितने नंबर पे आई भाई? 25वें नंबर पे है। सही है, 25वें नंबर पे है ना, ये 25वें नंबर पे आई है। एल लास्ट टर्म की कितने नंबर पे थी? इसका 25वां पद, इसका 25वां पद यानी 25th टर्म जो है भाई वो माइनस की 62 है। ठीक है, 25वीं टर्म इसकी माइनस की 62 है। अब ये आखिरी टर्म है तो इसमें पद भी तो 25 ही होंगे ना। इस पूरी एपी में कितने टर्म्स होंगे? 25 ही तो होंगे, क्योंकि जब इसकी आखिरी टर्म ही जितने नंबर पे आएगी उतने टर्म होंगे पूरी एपी में। तो इसकी आखिरी जो लास्ट जो टर्म है वो 25वें नंबर पे आ रहा है, 25वें नंबर पे आ रहा है, तो इस पूरी एपी में 25 ही टर्म्स होंगे। ठीक है ना, जैसे अगर मैं ये कहूं ये मेरी एपी है, ये 12वें कितने नंबर पे आ रहा है? 6ठे नंबर पे आ रहा है। इसका 6वां पद कितना है? 12, और 6वां पद ही इसका आखिरी पद है, तो इस पूरी एपी में ही 6 पद होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, क्लियर है? ओके, ठीक है, तो अगले टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के। अगला टॉपिक जो है भाई वो है एपी के n पदों का योग। सही है, ठीक है, यानी जैसे समझिए जैसे ये एपी है, ठीक है, ये एपी है, इसके पहले एक पद का योग, पहले एक टर्म का योग S1, जैसे वहां A1 था फर्स्ट टर्म, A2 था सेकंड टर्म, ऐसी यहां पर भैया S1 जो है फर्स्ट टर्म का सम, फर्स्ट टर्म का प्रथम एक पदों का योग, प्रथम एक पदों का योग तो प्रथम पद ही हो गया, यानी 2 ही हो गया। S2 का क्या मतलब है? प्रथम 2 पदों का योग। यानी एडिशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। सही है, समेशन ऑफ, ऐसे यानी समेशन, यानी सम ऑफ
फर्स्ट टू टर्म्स, प्रथम दो पदों का योग कितना हो गया भाई 2 + 4 यानी 6 आ गया। S3 का क्या मतलब है, प्रथम तीन पदों का योग, सही है। यानी ये 2 + 4 + 6 अच्छा 12, ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल रहे हैं, तो हम बिना फार्मूले के निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर फार्मूले के निकालें तो फार्मूले से निकालें तो फार्मूला ड्राइव करने से पहले फार्मूले से निकालने से पहले हम फार्मूला ही ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है। एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और nth टर्म थी इसकी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसमें कितनी टर्म्स हैं, ये जाहिर सी बात है n टर्म्स हैं, क्योंकि लास्ट भी टर्म n भी टर्म आ रही है, ठीक है। अब मैं इन nth टर्म्स का पूरे का सम निकालना चाह रहा हूं, यानी Sn, यानी nth फर्स्ट जितनी भी nth टर्म्स हैं इसमें इन सब का समेशन सम निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। यानी इस कोमा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, यानी इन सबको जोड़ना चाह रहा हूं जितनी टर्म्स है, nth टर्म्स है ना ये, तो इन nth टर्म्स को मैं सबको क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, ठीक है। ओके, अच्छा अब इसी nth टर्म के सम को मैं उल्टा करके लिख रहा हूं, यानी पहले ही लास्ट टर्म को मैं पहले लिख रहा हूं, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर क्या आएगा इससे पहले a प्लस n माइनस 2 इंटू डी आएगा, फिर उससे पहले a प्लस n माइनस 3 इंटू डी आएगा, ओके। और लास्ट में ये आएगा, ठीक भाई। अब इन दोनों को जोड़ लो, इसमें ये जोड़ो, इसमें ये जोड़ो, इसमें ये जोड़ो और आखिर में इसमें ये जुड़ जाएगा, जोड़ो भैया, Sn और Sn 2Sn, Sn क्या है, nth टर्म्स का सम है ना, n पदों का योग, किसके किसके n पदों का योग भाई, एपी के, सही है ना, एपी के, एपी की बात हो रही है यहाँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। तो ये एपी थी, अब आप इसमें जोड़िए, ये n-1 है और ये a है, तो a प्लस a 2a हो जाएगा, n-1 इंटू डी ऐसी रह जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये n a प्लस करके ये 2a हो जाएगा, और ये एक n-2 है d, यहाँ d और जुड़ के तो n-1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये a और a मिलके 2a प्लस n-1 इंटू डी आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि सभी में एक जैसी टर्म मिल रही है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, सही है। तो ये कितनी बार जोड़ रहे हो भाई ने, n है ना, ये n है ना, n टर्म्स थी ना ये, तो n बार इन्हें ऐड किया तो n से मल्टीप्लाई कर दो ना इसी सेम टर्म को, यानी n ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये 2Sn हो गया, ये 2 इस n के अपॉन में चला गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो भैया ये फॉर्मूला हमें मिल गया है, क्या, किसी भी एपी के nth टर्म्स का सम, सही है, ये nth टर्म्स थी इनका सम, इन सबको मैंने जोड़ दिया, ठीक है, सम है ये। अब यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं, 2a को a प्लस a लिख सकता हूं, ये a प्लस n-1 इंटू डी क्या है, nth टर्म है, an है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये आ गया भाई, ठीक है, a प्लस n, अगर लास्ट टर्म ही उसकी nth टर्म है, लास्ट टर्म ही उसकी nth टर्म है, तो an की जगह l लिख देते हैं, ठीक है, ये आ गया भैया।
तो एक फार्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये n पदों तक का योग है समांतर श्रेणी के, उसका फार्मूला है। ठीक है, n/2 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब थोड़ा बहुत और देखते हैं इसके विषय में, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। कभी कभी हमें एक ऐसी सीरीज देता है जिसमें हमें उसके प्रथम पद का योग, प्रथम 2 पदों का योग, प्रथम 3 पदों का योग यानी S1 S2 S3 दिया होता है, S1 S2 S3 दिया होता है। फिर हमसे कहता है AP निकालो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी A1 A2 A3 के रूप में उसे लिखो। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारी AP है 2 4 6 8 10 12। ठीक है, इसके प्रथम एक पद का योग तो वही आ जाएगा जो A है, प्रथम 2 पदों का योग यानी 2 + 4 6 आ गया, प्रथम 3 पदों का योग 2 + 4 + 6 यानी 12, यहां लिख देते हैं 2 + 4 + 6 12, है ना? ठीक है, S4 प्रथम 4 पदों का योग यानी 2 + 4 + 6 + 8 20। ठीक है, S5 प्रथम 5 पदों तक का योग यानी पूरे पांचों को जोड़ दो भाई, 4 6 12 20 30। ठीक है, तो हमें क्या दे दिया, ये दे दिया। अब फिर से वो यानी हमें S1 दे दिया, S2 दे दिया, S3 दे दिया, S4 दे दिया, S5 दे दिया। ठीक है, ओके, तो फिर से वो कह रहा है, यानी S1 है 2, ये 6 12 20 30, ये दे दिया, सम दे दिया। फिर से हमें क्या कह रहा है, AP में बनाओ, यानी फिर से इसी रूप में ला के दिखाओ। ये दे दिया है और फिर से क्या कह रहा है, A1 A2 A3 के रूप में लिखो। यानी यहाँ ये हमें ज्ञात था, ये A1 A2 A3 की फॉर्म में है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने S1 निकाला इसी से ही, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इससे ये फिर कैसे आ जाएगा। ये इससे ये तो निकाल लिया हमने, इससे ये आ गया, अब इससे फिर ये कैसे आएगा, तो कैसे आएगा भाई, S1 ही हमारा फर्स्ट टर्म होगी, सेकंड टर्म निकालने के लिए S2 - S1 कर दो, बाद वाले में से पहले वाले घटा दो, जैसे कॉमन डिफरेंस लेने के लिए करते हो। ये S1 ही आ गया हमारा। फिर S3 में से S2 घटा दो, यानी 12 - 6 कर दो। फिर S4 में से S3 घटा दो, 20 - 12 कर लो। फिर S5 में से S4 घटा दो, यानी 30 - 20 कर लो। ये चीज ऐसी चलती रहेगी। तो ये 2 6 - 2 4 12 - 6 6 20 - 12 8 और 30 - 10 10 आ गया। ठीक है, ये वही आ गया A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, तो फिर से इससे हम ये निकाल सकते हैं, फिर से S1 S2 S3 से भी हम फिर से AP को टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म के रूप में लिख सकते हैं। या हमें क्या दिया था, पहले एक पद का योग, 2 पदों का योग, 3 पदों का योग के रूप में, एडिशन के रूप में, सम के रूप में दी हुई थी, फिर से इसे हमने टर्म्स के रूप में बना दिया। सही है, सिंगल। ओके, समझ रहे हैं? एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। जैसे एक एग्जाम्पल उसने कहा कि nth टर्म का सम जो है ये है n+1/2। ठीक है, ये कह दिया उसने।
ओके, ये क्या है, एस एन क्या है, nth टर्म्स का सम, n पदों का योग, जितने भी पद हैं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा n तक, उन सब का सम ऐड कर दिया, वो ये है। इससे हमने s1 लगाया यानी n की जगह 1 लगाया, 1 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 1 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 1 आ गया। s2 s1 यानी एक पद का योग, s2 यानी दो पदों का योग, यानी पहली और दूसरी पद को जोड़ दिया, तब जो आया वो s2 है। ठीक है, n की जगह 2 रख दिया यहाँ, 2 2 प्लस 1 अपॉन 2 3 s3 3 लग 3 प्लस 1 4 6 आ गया ये भाई, सही है ना। s4 4 प्लस 1 यानी 5 अपॉन 2 10 आ गया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसी से मैं फिर से एपी कैसे निकालूंगा भाई, अपनी एपी जो निकलेगी वो योग के रूप में थोड़ी निकलती है, वो तो सिंगल सिंगल अपने अलग अलग टर्म्स के रूप में निकलती है। यानी फर्स्ट टर्म कैसे निकालूंगा, वो S1 ही होती है, सही है। और फिर जो A2 जो होती है मेरी, ये A1 है, वो S1 के बराबर है, A1 या A। ठीक है, और अगली जो A2 आएगी भाई, वो कैसे आएगी, S2 में से S1 घटा के, इसमें से इसे घटा दो, 3 माइनस 1, ये मेरी A2 आ गई, सही है। A3 कैसे आएगी भाई, S3 में से S2 घटा दो, इसमें से इसे घटा दो, 6 माइनस 3, 10 में से 4 घटा दो, यानी S4 में से S3 घटा दो, उससे मेरी A4 आ जाएगी। यानी AP बन गई 1 2 3 और सॉरी 10 माइनस 6 4। ठीक है, तो ये जो आई बिट हमारा, ये हमारी AP आ गई। ठीक है, तो इन टॉपिक्स की हेल्प से हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेन हमने कंसेप्ट आपको बता दिया, इसके बेस पर जो भी आपकी बुक्स में क्वेश्चंस हो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।